जब से मोदी जी ने वो लोगों से 7 अपीलें की है कि सोना मत खरीदो, 1 साल पेट्रोल डीजल बचाओ, 1 साल घूमने मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, तब से लोग उनके ऊपर टूट पड़े। लेकिन क्या आप ये बात आप सभी को पता है कि जब जब 1965 में भी इंडिया वॉर में था तो उस समय इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। और उस समय अमेरिका ने बोल दिया था कि हम तुमको जो अनाज देते हैं अंडर द प्रोग्राम PL 480, उसके तहत जो अनाज देते हैं वो देना बंद कर देंगे। इसके बाद से शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि इसके बाद से शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखिए। हफ्ते में इसके बाद लोगों ने फिर रोज हर सोमवार को व्रत रखना शुरू किया, जिसे शास्त्री व्रत कहा गया। फिर उसके बाद साल 1971 में वापस से जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया, तब उस समय इंदिरा गांधी जी ने लोगों से अपील की कि आप में से जितने भी लोगों के पास गोल्ड है अगर दे सकते तो दीजिए, ताकि हमको युद्ध में सोने की ज़रूरत है तो हम वो इस्तेमाल कर सके। तब उस समय लोगों ने दे दिया था। और शास्त्री जी के समय में भी आपको बता दूं एक नारा चला था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय लोग कांग्रेस बीजेपी का नहीं सोचते थे, देश के बारे में सोचते थे, देशवासी थे। इंदिरा गांधी के समय में भी यही हुआ। उस समय तो हैदराबाद के नवाब ने तो लगभग 435 किलो सोना दे दिया था देश के लिए, क्योंकि उस समय देश को जरूरत थी। उस समय अभी तक भी कांग्रेस बीजेपी का नहीं था। फिर आया 1990s का दौर। उस समय जब है ना देश में अमेरिका ने इधर कुवैत पे अटैक कर दिया, गल्फ वॉर छिड़ा हुआ था, इंडिया में भी है ना इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। उस समय फिर 1991 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि अभी हम इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज कर देंगे। इससे छोटे लोगों के बिजनेस में दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी लोगों ने उस दिक्कत को फेस किया। उसके बाद फिर 2012-13 में भी है ना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि सोना मत खरीदिए 1 साल। उस समय तो जबकि कोई युद्ध नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि उस समय तक भी है ना लोग देशभक्त थे, मतलब देशवासी थे, देशभक्त नहीं, सॉरी, देशवासी ही थे। उस समय तक भी कांग्रेस बीजेपी का नहीं था। और आज ऐसा हो गया 2026 में जब मोदी जी ने सबसे अपील की तो लोग कांग्रेस बीजेपी पे आ गए हैं। लेकिन अब अगर आप एक बात बताइए, आप उदाहरण के हिसाब से एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि अगर आपके घर में अगर किसी की जॉब चली जाए, किसी एक जन की इनकम कम हो जाए, और अगर आपके पेरेंट्स आपको बोले कि एक बार अभी 2-3 महीना खर्चा मत करो, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को फेलियर बोलोगे या अपने घर वालों को कुछ बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपको अपने बस इतना बोलते कि वैसे ही देश के लिए भी यही हो रहा है आज, कि देश में अगर युद्ध की वजह से कहीं पे भी दिक्कतें आ रही है तो प्रधानमंत्री सबसे अपील कर रहे हैं, एक देशवासी होने के नाते जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है आप उतना कंट्रीब्यूट करो। अब देशवासी होने के नाते आप कंट्रीब्यूट करो। एक बार इसलिए आपसे मेरी भी अपील है, क्योंकि आपको कोई गोली खाने नहीं बोला जा रहा है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है, लिखा गया है, बलिदान परमो धर्म। मतलब बलिदान देना हमारा क्या क्या बलिदान देना हमारा ही सरहद पे खड़े फौजियों का ही दायित्व है, हमारा नहीं है। इसीलिए आपसे भी यही कहा जा रहा है कि देश के लिए आप जितना सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकते हो उतना करें। ऐसा नहीं कि आपको कोई गोली खाने के लिए बोला जा रहा है। इसीलिए आप अगर आप में से अगर जो भी लोग अगर सोचते हैं, अगर इस बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप भी अगर चाहें तो देश के बारे में सोच सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी से हटें, कांग्रेस बीजेपी गांधी मोदी ये सब छोड़ के एक बार देश के बारे में सोचिए, और एक भारतवासी होने के नाते आप समझिए कि ये प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए।